आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में किसी भी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे, व्याख्या कैसे लिखी जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, यह जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पद्यांश, जो कि है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से। और यह जो कविता है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह पद्यांश। अब हमें क्या करना है, जब आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखोगे बोर्ड परीक्षा में, उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिखना। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखा है मैंने, चाह नहीं मैं, और इसके बाद अंतिम के शब्द को भी काले पेन से लिखा है क्या, वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ, और संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर लाल पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आपको नहीं करना है, आप लोग जो है काले पेन से ही संदर्भ हेडिंग डालेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक धांसू ट्रिक, जिसके माध्यम से आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ आसानी से लिख सकोगे। कोई भी पद्यांश आपकी परीक्षा में आए, आप आसानी से लिख सकोगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। जब आप पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो काव्य खंड लिखा जाएगा, जब गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो गद्य खंड लिखा जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, के अंतर्गत पुष्प की अभिलाषा पाठ अथवा शीर्षक का नाम आपको काले पेन से लिखना है। सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, आप लिख सकते हैं। जिसके रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रचयिता लिखा जाता है जब हम किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं, और लेखक लिखा जाता है जब हम किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, जब हम पद्यांश का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिसके रचयिता। जब गद्यांश का संदर्भ आप लिखोगे तब क्या करोगे, जिसके लेखक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से उद्धृत है। जिसके रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग यदि आप लिख देते हैं तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल प्रसंग क्या होगा इस पद्यांश का, प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है आप व्याख्या कैसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करने को होगा, लेकिन क्या पता कौन सी लाइन रेखांकित हो, इसलिए मैं आपको पहले पूरे पद्यांश की सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको लिखने का तरीका और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और फूल कहता क्या है कि मुझे यह चाह नहीं है कि
मुझे किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूथा जाए। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, यानी पुष्प कहता है मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुर बाला यानी सुर सुंदरी के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को ललचाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं और प्रियतमा को आकर्षित करूं। पुष्प कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, यानी मैं किसी प्रेमिका के माला में पिरोया जाऊं और उसके प्रीतम को क्या करूं, ललचाऊं, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और हे हरि मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मुझे सम्राटों के सौ पर डाला जाए। हे हरि अर्थात हे ईश्वर मेरी यह भी इच्छा नहीं है। पुष्प कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मुझे किसी भी सम्राट के सौ अर्थात लाश पर डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं। पुष्प कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, यानी मेरा यह भी इरादा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य को क्या करूं, अपने भाग्य पर गर्व कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी एक ही कामना है। पुष्प कहता है कि मेरी एक ही कामना है और वो क्या है कि हे बनमाली मुझे तोड़ लेना, अर्थात जब तुम मुझे डाल से तोड़ लोगे तो तुम्हें क्या करना है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुष्प वनवाली से कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना। किस रास्ते पर, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, उस रास्ते पर फेंक देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। क्या कहता है पुष्प अपनी अभिलाषा यानी इच्छा को व्यक्त करता हुआ कि जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त गए हैं, मुझे उसी रास्ते पर फेंक देना, ये मेरी इच्छा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या कैसे लिखा जाएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे व्याख्या। और आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप हेडिंग क्या डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। फूल कहता है क्या कि मुझे यह चाह नहीं है कि मुझे किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूथा जाए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। पुष्प आगे क्या कहता है यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा को आकर्षित करूं। आगे यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुष्प आगे कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है, यानी मेरी यह भी कामना नहीं है, अभिलाषा नहीं है कि मुझे सम्राटों के सौ पर डाला जाए। आगे यहाँ पर आप लोग अंतिम लाइन में देखिएगा, चाह नहीं देवों के सिर पर
चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पुष्प अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है, यानी यह भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगी इसकी व्याख्या। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प कहता है कि हे बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प कहता है कि मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। तो ये हो गई व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य भी आप लोग जान लीजिए। पहला बिंदु है, इस कविता में राष्ट्रीयता की भावना मुखर हुई है। दूसरा बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, भाषा, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है प्रस्तुत कविता में। रस यहाँ पर वीर रस है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और गुण यहाँ पर ओज गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।